सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हमारे देश का बजट आ चुका है और मुझे आप सभी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बजट में हमारे देश की मिडिल क्लास फैमिलीज़ और बेरोज़गार बच्चों को क्या मिला। हर बार की तरह इस बार भी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ और बेरोज़गार बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ निराशा हाथ में आई है। अब मेरा सरकार से सवाल ये है, यदि आप सभी को याद हो तो सरकार ने कुछ वर्ष पहले एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी, न्यू इंडिया ईयर 2022, जिसमें सरकार ने कई वादे किए थे, जैसे कि हर इंडियन को एक घर दिया जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी, बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा, किसान बजट डबल कर दिया जाएगा और बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा। ऐसे कई वादों का डेडलाइन होने वाला था ये वर्ष, परंतु सरकार अपने इन सभी वादों को पूरा करने में असफल रही। चलिए इन सबको तो हम छोड़ देते हैं। मेरा सरकार से जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस बार के बजट में सरकार ने हमारे बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देने के विषय में प्राथमिकता नहीं दिखाई है। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट में को कम करने के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दिखाई है। नए रोज़गार देने की तो आप छोड़ दीजिए, सरकार ने इस वर्ष मनरेगा का भी रिडक्शन कर दिया है। पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस वर्ष सरकार ने मनरेगा के बजट में 25% रिडक्शन कर दिया है और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से एक मेमोरेंडम इशू किया गया है जो हमारे युवाओं को जानना बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी के लिए वो मेमोरेंडम एक बार दोहरा देती हूँ, रीड कर देती हूँ। देखिए क्या आया है वित्त मंत्रालय से। There'll be a ban on creation of new post except with the approval of Department of Expenditure in the Ministries Department, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। इसमें साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि वो कोई भी नए पद नहीं क्रिएट करेगी, कोई भी नए सरकारी नौकरी नहीं निकालेगी, कोई भी नई सरकारी पद अब नहीं निकाले जाएंगे। ये साफ तौर पर हमारे देश के युवाओं के लिए एक रेड अलर्ट है। हमारे देश में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गया है, हमारे देश का युवा रोजगार के लिए इस हद तक परेशान है कि वो अब डिप्रेशन और अंधकार की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारा युवा वर्ग है। हमारे देश को एक युवा प्रधान देश कहा जाता है और हमारा युवा वर्ग ही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। तो आप सभी ये खुद सोच सकते हैं कि क्या हमारा देश प्रोग्रेस रेट में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप सभी सोच समझकर मतदान कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।